सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगीज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.6 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 एलिमेंट्स सबसेट्स ऑफ द सेट A1 A2 A3 अप टू AN विच कंटेन A3। क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि भैया देखो, ये एक सेट है A1 A2 A3 अप टू AN, इसके सबसेट्स निकालने। सबसेट्स उपसमुच्चय कहते हैं हिंदी में। तो सबसेट निकालने का तरीका आप जानते हैं कि पहला तो सबसेट 5 होता है, फिर एक एक एलिमेंट लिखते हैं। A1 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, फिर AN लिखेंगे, फिर 2 एलिमेंट लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इस प्रकार से नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? अगर n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर n होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप 3 एलिमेंट के सबसेट निकालो। 3 एलिमेंट के सबसेट, और 3 एलिमेंट में क्या हो सकता है? A1 A2 A3, A1 A2 A4, A1 A2 A5, A1 A2 AN, A1 A3, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन एक शर्त उन्होंने दे दी कि उन 3 एलिमेंट में से A3 होना चाहिए। यानी कि आउट ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ सबसेट A3 इज मस्ट। अब A3 जब मस्ट हो गया तो A3 तो फिक्स हो गया, क्योंकि सेट में ऐसा था नहीं कि A3 को कहाँ फिक्स करें, A1 के पहले लिखें या A2 के बाद में लिखें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब बचे कितने? रेस्ट एलिमेंट्स आर, रेस्ट एलिमेंट्स n-1 हो गए, और आपको n-1 में सिलेक्शन करना है 2 एलिमेंट का। ठीक है, यानी आउट ऑफ n-1 वी हैव टू सेलेक्ट 2 एलिमेंट्स। अब 2 एलिमेंट का मतलब A1 A2 करोगे या A2 A1 करोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी परमुटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 कॉन्सेप्ट है ना। अब एग्जाम में तो आप अक्कड़ पकड़ खेलोगे नहीं कि ऐसा करते हैं कि NP2 लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं कि NC2 लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है ना भाई। आप सबसेट बना रहे हो, आपने A1 लिखा, A2 लिखा, आपने A2 लिखा, A1 लिखा। 2 चीज़ें मैं तो बोल रहा हूँ, पहले A1 फिर A2, पहले A2 फिर A1। क्या दोनों बातें अलग अलग हैं? जी नहीं, सेम बातें हैं। तो जब ऑर्डर चेंज करने से बातें चेंज नहीं होती हैं, सेम बातें होती हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होता है। तो नंबर ऑफ टोटल वेज जो है, नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? n-1 C2। यही आपका आंसर हो गया। आंसर इसी फॉर्म में लिखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ओपन कर दीजिए, यही फॉर्म है। हाँ, ये भी हो सकता है, इसको खोलेंगे तो n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1, या n² - 3n + 2 अपॉन 2, मतलब किसी फॉर्म में आंसर आ सकता है। मतलब ये हम कह रहे हैं, बट n-1 C2 इज़ योर आंसर। हैव यू गॉट इट? आई थिंक यस। नमस्कार।